Good afternoon, students. Today we are going to study about chapter 5 और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अब इसका मीनिंग क्या है, यानी कह सकते हैं कि सार्वजनिक संस्थान जो खास तौर पे पब्लिक के या पब्लिक को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए बनाई जाती हैं। तो उन संस्थानों में से कुछ संस्थानों के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि हमारा चैप्टर 5 जो है वो इसी से रिलेटेड है, चैप्टर ही हमारा चैप्टर 5 जो है आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। और इसके अंदर में क्या क्या कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन आते हैं जिनका हमारे डेली लाइफ में यूज़ है, कह लीजिए, या कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन जो है हमारे लाइफ के अंदर उनका होता है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और शायद इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो ऑलरेडी हमने क्लास आवर में आपसे डिस्कशन किया हुआ है और इससे रिलेटेड काफ़ी जानकारी आपको है ऑलरेडी, और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आप जानते हैं क्योंकि चैप्टर 5 है और ये हमारा चैप्टर 5 जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ही रिलेटेड है, टॉपिक है, तो उसको जानना है। और समझ लीजिए एक तरीके से ये आपका रिवीजन ही हो रहा है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो जो इंस्टीट्यूशन के बारे में जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया गया है लगभग सभी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। और हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर तरीके से आप जानें इसको, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट दिस टॉपिक और देखेंगे क्या है। तो हमारा चैप्टर जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। और पब्लिक इंस्टीट्यूशन सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता क्या है। इससे क्वेश्चन भी आपका निकल करके आ जाएगा कि व्हाट इज पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, कंट्रोल्ड एंड प्राइमरली फंडेड बाय अ गवर्नमेंट बॉडी। यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है और इसको मुख्य तौर पर इसको फंडिंग भी किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही एक बॉडी होता है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना रोल होता है। खैर वो चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई है क्योंकि अगर हम लिखते तो ये बहुत बड़ा हो जाता है इसका डिफाइन। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। और ये दोनों गवर्नमेंट इस चीज़ जो भी हम हमारे जो इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक से रिलेटेड है उनको फंड प्रोवाइड कराती है जिससे कि वो सही तरीके से ऑपरेट हो सके। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ के लिए हेल्थ फैसिलिटी हो या वाटर सप्लाई हो या एजुकेशन फैसिलिटी हो, सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं फंड की आवश्यकता होती है। और उन फंड्स को जो प्रोवाइड कराता है तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है और स्टेट गवर्नमेंट जो अपना कुछ उसमें इन्वॉल्व करती है, जो फंडिंग देती है वो रहता है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जा सके और उसका जो बेनिफिट है वो हमारे आम पब्लिक तक, यानी जो कह लीजिए कि हर एक अपने कंट्री के हर एक सिटीजन तक जो भी उसका जो उससे रिलेटेड जो भी हेल्पिंग है वो उसको मिल सके, वो मेन मुद्दा है इसका, ठीक है। यानी मेन पर्पज उसका यही है। फिर क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल में, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एक्सेट्रा। अब क्या है कि सबसे पहले ग्राम पंचायत की बात करता है तो जाहिर सी बात है ग्राम पंचायत जो है वो रूरल एरिया के गवर्नेंस का बात करते हैं। तो इसके लिए हमने शुरू में बोला था कि इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, बताया हुआ है। कुछ बच्चे नहीं जाने होंगे, वो भी जान जाएंगे यार, ठीक है। तो क्योंकि रूरल का मतलब क्या है कि जो गांव एरिया ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायती राज व्यवस्था की गई, जो शासन चलाया जाता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया रूरल, यानी देहाती क्षेत्र कह लीजिए या ग्रामीण क्षेत्र कह लीजिए, एक ही चीज़ है। या रूरल एरिया भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ गवर्नेंस ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वहाँ शासन जो है, गवर्नेंस जो होता है वो शासन, उसका हिंदी में शासन होता है। और रूरल गवर्नेंस के अंदर ही हमारा क्या आता है, ग्राम पंचायत आता है। और जब ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो क्योंकि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में रूरल गवर्नेंस और अर्बन गवर्नेंस आ रहा है, फिर इस पर हम बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ग्राम पंचायत हुआ, दूसरा होगा कि गांव के लेवल पर जो भी
करनी है, चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटी हो, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो, या वाटर सप्लाईज की फैसिलिटीज़ हो, एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ हो, जो भी इस टाइप के सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हो, ये सारे जो प्रोवाइड कराने का जो काम होता है गांव के स्तर पर, यानी ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पर कराना है। यानी कह लीजिए कि विलेज लेवल पर अगर इसको प्रोवाइड कराना है, सारे जो इसेंशियल जो चीज़ें हैं, या कह लीजिए इसेंशियल जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराया जाता है, तो ग्राम पंचायत के लेवल पर कराया जाता है। उसके बाद तो और ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वो सरपंच होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो मेयर होता है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको हम नगर निगम भी कहते हैं, ये आपका अब क्योंकि ये ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के बेसिस पे था, या कह लीजिए कि विलेज लेवल पर था, उसकी बात क्या है। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब हम बात करते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आपका नगर निगम है, और नगर से ही क्लियर हो रहा है कि आपका जो सिटीज़ होंगे उन सिटीज़ में जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, उसकी बात करता है, तो वो इसके थ्रू कराया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि ग्राम पंचायत लेवल पर या ग्राम पंचायत लेवल पर आप देखेंगे कि चुनाव कराया जाता है, उसी तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर भी चुनाव कराया जाता है, तो मेयर का चुनाव होता है, उधर सरपंच का चुनाव होता है, ऐसा होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि इसी से रिलेटेड हेल्थ केयर एक हमारा क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, तो हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में देखेंगे कि कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे आयुष्मान योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री जो मेडिसिन से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं ना, जो बहुत सस्ती दवाइयाँ दी जाती हैं, वो एक योजना चलाई गई, वो भी चलती हैं, ठीक है। जन औषधि केंद्र जिसको कहा गया प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वो है तो हेल्थ से रिलेटेड है, और कुछ स्कीम्स ऐसे लाई जाती है जो गवर्नमेंट तो एक आयुष्मान कार्ड बना करके और 5 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, कुछ मेजर ऑपरेशन होते हैं उनमें यूज़ किया जा सकता है उसको, तो वो हेल्थ के लिए किया जाता है, और इसी हेल्थ के कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें और भी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। फिर दूसरा बात करते हैं कि एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन तो सर्व शिक्षा अभियान इस टाइप की चीज़ें जो चलाई जाती हैं, प्रोग्राम जो चलाया गया अभी भी चलता है, तो वो क्या है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन ये केवल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को देख रेख करती है, ठीक है। उसके बाद चाहे वो डिफरेंट बिल्डिंग बनाना, स्कूल्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स के बिल्डिंग्स को क्रिएट करना, इस टाइप की चीज़ें हैं, या बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराना है, बुक्स प्रोवाइड कराना है, ड्रेस प्रोवाइड कराना है, ठीक है, टाइम टू टाइम उनको कुछ स्कॉलरशिप देना है, इस टाइप की चीज़ें जो है वो उसके लेवल पर जाता है, तो एजुकेशन की बात हो गया। लॉ इन्फोर्समेंट की बात करेंगे तो ये क्या होता है, कानून को सही तरीके से लागू करना, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कानून सही तरीके से लागू ना हो तो लोग इसका मिसयूज करेंगे और क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, तो इसके लिए ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, जैसे कि हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन है, तो उसमें भी हमारे जो यूपीएससी या कह लीजिए आईएएस आईपीएस रैंक के जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम कराया जाता है उसके अकॉर्डिंग जब उन वहाँ से निकलते हैं तो वो एक तरीके से क्या होते हैं, लॉ को इन्फोर्स करके उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, या कह लीजिए कि कंट्री लेवल पर हो। चलिए आगे, पंचायती राज सिस्टम की जब हम बात करें तो पहला क्या है, रूरल गवर्नेंस, दूसरा है अर्बन गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि रूरल गवर्नेंस में हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ठीक है, और अर्बन गवर्नेंस की बात करते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, ये क्या हो गया हमारा, ग्राम पंचायत तो हुआ ही हुआ, ठीक है, या उसको विलेज पंचायत भी कहते हैं। उसके अलावा इसको क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, नगर निगम इसको कहा जाता है हिंदी में। तो पहले देखेंगे ग्राम पंचायत का डिफाइन कैसे किया गया उसको देखेंगे। इट इज अ बेसिक विलेज लेवल गवर्निंग बॉडी इन इंडिया। ये भारत का एक बहुत बेसिक लेवल का गवर्निंग बॉडी है, इंडिया का गवर्निंग बॉडी है, जो कि क्या करता है, इट इज रेफर्ड एज अ विलेज काउंसिल। इसको विलेज काउंसिल के तौर पर भी रेफर्ड हम लोग करते हैं, कंसीडर भी कह सकते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है।
यानी कह लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बेसिक लेवल का जो गवर्नेंस होगा वो आपका क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। और चाहे वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लीजिए चाहे स्टेट गवर्नमेंट को ले लीजिए, ज़्यादातर तो आप देखेंगे कि दो ही तो कंडीशन है, या तो गांव होगा या शहर होगा, ग्रामीण क्षेत्र होंगे या शहरी क्षेत्र होंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र, यही दो चीज़ें तो हैं जिनकी भलाई के लिए सारे इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर बनाया जाता है या स्टेट लेवल के गवर्नेंस बॉडी के बेसिस पर बनाया जाता है। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब पढ़ाएंगे तो उस पर हम बात करेंगे, तभी भी ये आएगा, बट हम सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल को अलग अलग बात करेंगे उस पर, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि ग्राम पंचायत का जो आपका फंक्शन है, इनके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, यानी कह सकते हैं कि जो भी जो इश्यूज होते हैं, कह लीजिए कि जो भी इससे रिलेटेड इशू हैं या कह लीजिए जो भी विवाद हो जाते हैं, ठीक है, उन विवादों को क्या डिस्प्यूट करने के लिए इसका डिस्प्यूट करना ही ग्राम पंचायत का काम है। क्योंकि गांव में बहुत लोगों के बीच में जमीन का विवाद हो जाता है, कुछ ऐसे भी उनके बीच में विवाद होते हैं, ठीक है, उनको लेकर के ऐसी चीज़ें होती हैं, लैंड डिस्प्यूट है या कोई ऐसा सिचुएशन आ गया तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिस्प्यूट करने का काम ग्राम पंचायत करती है। फिर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, यानी कृषि को बढ़ावा देना, तो प्रमोट करना। अभी कृषि को जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो कारण क्या है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। पहले कृषि पर ही डिपेंडेबल लोग थे, अब तो चीज़ें आईटी सेक्टर है या डिफरेंट इनोवेशन होते जा रही हैं, डिफरेंट साइंटिफिकली चीज़ें की जा रही हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप होता जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, वैसे टेक्नोलॉजी का यूज हम एग्रीकल्चर में भी कर रहे हैं। पहले बैल या हल, ये सब चीज़ों से ही खेतों की जुताई की जाती थी, प्लॉगिंग की जाती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर है, इस टाइप की मशीनरीज हैं, उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सैनिटेशन की बात करेंगे तो साफ़ सफाई वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो साफ़ सफाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने हेल्थ को बनाए रखें। वो भी एक हमारा इसका फंक्शन है, ग्राम पंचायत का एक फंक्शन है। वो मतलब इस पोर्शन को भी, यानी सैनिटेशन साफ सफाई को भी देखने का काम करते हैं। देखिए गांव एरिया में आप जब घर गए होंगे तो देखे होंगे आप कहीं कहीं ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का या रेड कलर का ना एक कचरे का डब्बा रखा गया होगा, डस्टबिन टाइप का, और उसमें गाँव एरिया में तो बाल्टी भी अलग से दिया जाता है, जिससे कि उसमें लोग डस्टबिन बना करके उसमें चीज़ों को रखते हैं। अगला क्या है, पब्लिक रिकॉर्ड। तो पब्लिक सार्वजनिक जो अभिलेख होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको मेंटेन करके रखना होता है, जैसे कि आप देखेंगे लैंड्स के रिकॉर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें, हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं, एजुकेशन के रिकॉर्ड्स हैं, तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखने का भी काम ये लोग करते हैं, ग्राम पंचायत करती है। उसके बाद हेल्थ केयर की बात करेंगे तो स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों का भी ख्याल रखना इनका जिम्मेदारी होता है, लेकिन ये सारे काम कहाँ है, ग्राम पंचायत लेवल पर हो रहे हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लेवल पर किया जा रहा है, विलेज लेवल यानी विलेज एरिया के लेवल पर बात किया जा रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो रोड की कनेक्टिविटी को देखिए, ठीक है, गाँव एरिया में जो रोड की कनेक्टिविटी है उसका भी ध्यान रखने का काम करता है ग्राम पंचायत। या कह लीजिए ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराते हैं, या कह लीजिए कि लाइक वाटर सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना, वाटर टैंक की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइटिंग की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी पोल्स होते हैं या लाइटिंग की व्यवस्था करना, इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, ये सारा काम जो है ग्रामीण क्षेत्र पर ग्राम पंचायत के लेवल पर आता है, ठीक है बच्चों। फिर जब हम आगे देखें अगला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो क्या है, अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी दैट मैनेज द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ बिग सिटी, यानी ये एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि क्या करता है, जो बड़े बड़े शहरों में, जो एक बड़े शहर में जो लोग रहते हैं उनके डेवलपमेंट और वेलफेयर जो भी स्कीम्स होती हैं या वेलफेयर उनकी भलाई से रिलेटेड जो भी स्कीम्स आती हैं या उनका ख्याल रखने के लिए, कह लीजिए उनको मैनेज करने के लिए ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है, लेकिन शहर के क्षेत्र में, ठीक है, शहरी क्षेत्र की बात करें
ऐसा नहीं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब ग्रामीण क्षेत्र में इन्वॉल्व हो, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर तो ग्राम पंचायत है ही है, ठीक है। दूसरा नंबर अगर बात करें तो फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जब बात करते हैं तो क्या है, पहला प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी साफ पानी की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना, ये पहली जिम्मेदारी होती है। तो क्योंकि ये क्लीन फैसिलिटी जो है, क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की बात करेंगे तो ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है और एसेंशियल है बहुत ज़्यादा। फिर क्या है, क्योंकि आप जान रहे हैं वाटर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, और हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे तो करें कि वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, और हमको लगता है कि वर्ल्ड में इससे ज़्यादा प्रीशियस कोई चीज़ नहीं है। आप कह लीजिए गोल्ड है, प्रीशियस में क्या करिएगा, यूरेनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी है इस टाइप की चीज़ें ले लीजिए, उन सभी में सबसे ज़्यादा प्रीशियस गोल्ड नहीं है। गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, यूरेनियम नहीं है, इस टाइप के जितने भी मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, कुछ नहीं है, लेकिन वाटर है। क्योंकि आप गोल्ड को खा करके जिंदा नहीं रह सकते हैं, आप गोल्ड को पी नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वाटर जो है वो साफ भी तो होना चाहिए ना, और ओनली अराउंड 3% के आसपास जो वाटर है वही क्लीन है, जो कि कुछ ग्राउंड वाटर के लेवल में है और कुछ ग्लेशियर के फॉर्म में है, या कह लीजिए आइस कैप्स के फॉर्म में, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास है, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के रेंज में आते हैं। बाकी जो पानी है वो आपका क्या है, क्लीन वाटर में कुछ और है, जैसे कि रिवर हो गया या और भी चीज़ें हैं, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन जो बाकी वाटर जो है वो कम्प्लीटली सेलाइन है, यानी सॉल्टी वाटर है, जो कि आपका समंदर में है, ठीक है, या ओशियन कह लीजिए, सीज कह लीजिए, इस टाइप के वाटर बॉडीज है वो, जबकि वो पीने लायक ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कीपिंग द सिटी क्लीन बाय प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, यानी शहर को साफ रखना है किसके द्वारा, आपको प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल के थ्रू, यानी जो भी आपका कूड़ा कचरा या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें निकलता है घर से, तो वेस्ट मटेरियल जो भी होता है तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करने का भी जिम्मेदारी आपका होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट करेगी तभी होगा, लेकिन ये काम तो है गवर्नमेंट का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये काम तो है शहरी क्षेत्र में। तो देखेंगे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले एरिया में बड़े बड़े डब्बे रखे रहते हैं, उसमें लोग कचरा डालते हैं और वहाँ से वो आकर के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं वो उठा करके ले जाते हैं, तो उसके लिए वो टैक्स लेते हैं, ठीक है, वाटर प्रोवाइड कराने के लिए या गार्बेज डिस्पोजल करने के लिए वो कुछ टैक्स लेते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या करते हैं, वो सिटी को क्लीन करते हैं, लेकिन वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आसपास का जो वातावरण है वो उसको क्लीन रखना आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है, उन सभी की जिम्मेदारी है। तो इससे भी बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिससे हम बच सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, ये क्या करते हैं, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इशू करती हैं कौन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यानी होता है कि किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, और बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन में बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरत भी होता है, तो उसको भी वो बनाने का काम करते हैं। और कोई इंसान डेथ कर जाता है तो डेथ करने के कंडीशन में उनके बहुत सारे फैमिली होते हैं जो उनका कुछ इंश्योरेंस का पैसा होता है या बैंक अकाउंट्स में कुछ पैसे पड़े होते हैं, उनको निकालने के लिए उनका डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाता है बैंक के थ्रू, बैंक के द्वारा, तो वहाँ को प्रोवाइड कराना पड़ता है, तो वो भी बनाया जाता है। फिर अगला, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं वो लोग। तो जो शहरी क्षेत्र में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें वो हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज होती है, फॉर एग्जांपल फ्री मेडिसिन सप्लाई करना या बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं उनको प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें ये करते हैं, ठीक है। फिर अगला, सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का भी काम करते हैं, ठीक है, यानी प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ सप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा मैनेज करने का भी ये लोग काम करते हैं। और साथ ही साथ जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है, जो सड़कों के किनारे जो लाइटिंग लगी रहती है, उनको भी ये टाइम टू टाइम मैनेज करने का काम करते हैं। तो खैर ये तो हमारा टॉपिक था, क्योंकि हमने आगे बात किया पब्लिक इंस्टीट्यूशन को डिवाइड किया हमने, फिर पंचायती राज सिस्टम जो होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसको क्या करते हैं, उसमें रूरल गवर्नेंस, अर्बन गवर्नेंस हो गया, तो रूरल गवर्नेंस के अंदर ग्राम
पंचायत और अर्बन गवर्नेंस के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। खैर ये चीजें आपको बुक में नहीं दी गई है, ये दोनों दिया हुआ है तो इसको हमने डिफाइन भी किया। तो ग्राम पंचायत को हमने डिफाइन किया कि बेसिक लेवल है गवर्नेंस का, जो कि आपका इंडिया के सबसे गांव एरिया में जो होता है वो इसका उसी गांव एरिया के लेवल पर वर्क करता है। उसके फंक्शंस है चाहे वो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर, सैनिटेशन या पब्लिक रिकॉर्ड्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जहाँ तक बात है तो ये शहरों के लिए है और शहरों में यानी नगर निगम जो है शहरों में काम करता है, ठीक है। तो इनके भी कुछ फंक्शंस है, तो चाहे क्लीन वाटर प्रोवाइड कराना हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना हो या गार्बेज को डिस्पोज करना हो, ठीक है, शहर को क्लीन रखने के लिए। उसके बाद बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इशू करना है, ठीक है, वो भी काम करते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं और साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और स्ट्रीट लाइटिंग की जो देखभाल है वो भी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर 5 हमारा आज का स्टार्टिंग था पहला, ठीक है। ये नोट्स के फॉर्म में इसको लिखना है, इसको हम होमवर्क में आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लेकर के डाल देंगे, वहाँ से आप नोट करेंगे और इसको पेयर में बेहतर तरीके से लिखेंगे। कल हम देखते हैं कल के क्लास में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करा देंगे, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज के लिए हम क्लास ओवर करते हैं यहीं। आई होप कि आप घर पे स्वस्थ रहें और अपना देखभाल करें अच्छे से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है तो आपकी छुट्टियाँ भी हुई हैं, छुट्टी का जो टाइम लाइन है आपका बढ़ाया गया है, बट स्टडी नहीं छोड़ना है, स्टडी करना ही है। और आपको ये क्योंकि आपको घर में रह कर के स्टडी करना है तो बेहतर है कि आप घर में रहें और अपने आप को सेफ रखें, ठीक है। और क्योंकि बाहर निकलिएगा धूप लगेगा, डिहाइड्रेशन का सिचुएशन आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, तो वो ना हो, हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए पानी प्रॉपर वे में पिए, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, साफ पानी पिए, वो भी ज़्यादा जरूरी है, समय समय पर खाना खाएं, ठीक है, और अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए क्लास ओवर करते हैं और फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल फिर मिलेंगे और इस चैप्टर का आगे जो भी कुछ टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए हैव अ गुड डे। आज का क्लास यहीं करते हैं, चलिए।